नगर की एक छोटी सी गली में रेलवे स्टेशन के पास मोहनलाल की चाय की एक छोटी सी दुकान थी। सुबह से लेकर देर रात तक वहां चाय की प्यालियों की खनक और ग्राहकों की चहल पहल बनी रहती। मोहनलाल अपने तेज दिमाग और मीठी बातों से ग्राहकों को आकर्षित करता था, लेकिन उसका असली स्वभाव कुछ और था। वह बेहद लालची था। मोहनलाल ने यह दुकान 10 साल पहले शुरू की थी। शुरुआत में वह ईमानदारी से काम करता था, चाय में अच्छी पत्तियां डालता, बढ़िया दूध का उपयोग करता और लोगों को संतोषजनक स्वाद मिलता। पर जैसे जैसे ग्राहक बढ़े, उसकी लालच भी बढ़ने लगी। उसने धीरे धीरे दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया, फिर चाय पत्ती की मात्रा कम कर दी। वह हर चीज में कटौती करने लगा, लेकिन कीमतें वहीं रखीं, बल्कि कभी कभी बढ़ा भी देता। फिर भी उसकी चाय के बिना गली के मजदूर, रिक्शा चालक और कुछ दफ्तरों में काम करने वाले लोग नहीं रह सकते थे। एक दिन एक अमीर व्यापारी, सेठ धर्मदास, उसकी दुकान पर आया। उसने चाय पी और मुस्कुराकर बोला। चाय तो ठीक है, पर काश इसमें असली मलाई होती। मोहनलाल को यह बात चुभ गई, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा। सेठ जी, अब असली मलाई कौन खिला सकता है? महंगाई बहुत बढ़ गई है। सेठ हंस पड़ा। यह सुनकर मोहनलाल के दिमाग में एक नया लालची विचार आया। उसने दुकान के पीछे के कमरे में सस्ती दूध पाउडर, मिलावटी खोया और रंग मिलाकर नकली मलाई बनाने का धंधा शुरू कर दिया। वह ग्राहकों को बेवकूफ बनाकर महंगी मलाईदार चाय बेचने लगा। उसकी कमाई दिन ब दिन बढ़ने लगी। अब मोहनलाल की दुकान और मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से उसकी मलाईदार चाय पीने आने लगे। दुकान चमकने लगी। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं रही। उसने नए कपड़े पहने, दुकान में नई लकड़ी की मेज कुर्सियां डलवाईं और अपने कर्मचारियों को भी नए कपड़े दिलवाए। पर लालच यही नहीं रुका। उसने चाय की पत्तियों में रंग मिलाना शुरू कर दिया, ताकि चाय गाढ़ी और ज्यादा स्वादिष्ट लगे। वह नकली मसाले भी इस्तेमाल करने लगा। लोगों को कुछ संदेह हुआ, पर उसके मीठे शब्द और दुकान की बढ़ती शान शौकत ने सबकी शंकाएं दबा दी। एक दिन रेलवे के एक बड़े अधिकारी, मिश्रा जी, उसकी दुकान पर आए। उन्होंने चाय पी और तुरंत भांप लिया कि इसमें कुछ गड़बड़ है। वे स्वास्थ्य विभाग में अपने एक मित्र को जानते थे। उन्होंने नमूना लिया और जांच के लिए भेज दिया। कुछ ही दिनों में मोहनलाल के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उसकी दुकान पर पहुंचे और जब उन्होंने जांच की तो सारे भेद खुल गए। मिलावटी दूध, नकली मलाई और रंगी हुई चाय की पत्तियां बरामद की गईं। मोहनलाल घबरा गया, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। अधिकारियों ने उसकी दुकान सील कर दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय अखबारों में उसकी खबर छपी और जो लोग उसकी चाय के दीवाने थे, वही अब उसे कोसने लगे। मोहनलाल को 6 महीने की सजा हुई और भारी जुर्माना भरना पड़ा। जेल में उसने बहुत सोच विचार किया और अपनी गलती का एहसास हुआ। जब वह बाहर आया तो उसका सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन इस बार उसने ठान लिया कि अब वह ईमानदारी से काम करेगा। उसने फिर से चाय की दुकान खोली, पर अब वह शुद्ध दूध और अच्छी चाय पत्ती ही इस्तेमाल करता था। धीरे धीरे लोग वापस आने लगे, लेकिन पहले जैसी भीड़ नहीं थी। उसे समझ आ गया कि लालच के कारण मिली हुई सफलता टिकती नहीं, बल्कि अंततः विनाश का कारण बनती है। लालच एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर इंसान सब कुछ खो सकता है। ईमानदारी से कमाया गया धन और विश्वास ही असली संपत्ति होते हैं। मोहनलाल की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि सफलता का असली रास्ता सच्चाई और मेहनत से ही गुजरता है।